बहुत कदीम ज़माने में एक खूबसूरत और सरसब्ज़ सल्तनत थी जिसका नाम आसमानाबाद था, जहाँ नीला आसमान, बुलंद पहाड़, रंग बरंगे फूलों वाले बाग और साफ बहती नदियाँ हर तरफ फैली हुई थीं। ये सल्तनत एक वसी वादी में वाक़ई थी जहाँ लोग खुशहाल, पुरअमन और बादशाह से मोहब्बत करते थे। सल्तनत के हुक्मरान शाह ज़ाहिद एक नेकदिल, इंसाफ पसंद और दाना बादशाह थे जो अपने लोगों की फलाह और बहबूद के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। उनकी पहली बीवी की वफ़ात के कुछ साल बाद उन्होंने दूसरी शादी की जिसका नाम मलिका ज़ाहिरा था। मलिका ज़ाहिरा बेहद खूबसूरत थी, मगर उसका दिल हसद, ताकत की हवस और बदनीयती से भरा हुआ था। शाह ज़ाहिद की पहली बीवी से एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम नीलम था और वो इस वक्त 18 साल की नौजवान लड़की थी। नीलम सल्तनत की सबसे खूबसूरत शहजादी थी जिसका रंग गोरा, आंखें नीली, बाल लंबे सियाह और मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि देखने वाला फ़ौरन इससे मोहब्बत कर बैठता था। वो हमेशा नीले रंग के लिबास पहनती थी, इसलिए लोग इसे प्यार से नीली प्रिंसेस कहते थे। नीलम का दिल बहुत नरम, पाकीज़ा और अल्लाह से डरने वाला था। वो रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ती, गरीबों की मदद करती और महल की छत पर बैठकर नीले आसमान को देखा करती थी। वो अक्सर सोचा करती थी कि काश मैं एक छोटा सा परिंदा बन जाऊं और इस वसी नीले आसमां में आज़ाद होकर उड़ सकूं। नीलम को परिंदों से बहुत प्यार था, ख़ास तौर पर नीले रंग वाले परिंदों से जो आसमां में आज़ाद उड़ते नजर आते थे। दूसरी तरफ मलिका ज़ाहिरा नीलम को देखकर अंदर ही अंदर हसद की आग में जलती रहती थी, क्योंकि लोग नीलम को ज़्यादा पसंद और मोहब्बत करते थे। एक दिन महल में एक बूढ़ी जादूगरनी आई और उसने मलिका ज़ाहिरा को अलग में बताया कि शहजादी नीलम बड़ी होकर सल्तनत की सबसे महबूब, नेकदिल और खूबसूरत हुक्मरान बनने वाली है। ये बात सुनकर मलिका ज़ाहिरा का खून खौल उठा और हसद की आग ने इसके दिल और दिमाग पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। इसने रातों रात फैसला कर लिया कि वो नीलम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी ताकि इसकी सल्तनत और औलाद पर कोई खतरा न रहे। एक अंधेरी, तूफानी और खौफनाक रात थी जब सारा महल गहरी नींद में सो रहा था। मलिका ज़ाहिरा ने अपने वफादार और सख्त दिल मुहाफिजों को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो नीलम को पकड़ कर लाएं। मुहाफिजों ने चुपके से नीलम के कमरे में दाखिल होकर इसे अचानक पकड़ लिया। नीलम घबरा कर जाग उठी और चीखने लगी कि ये क्या हो रहा है, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या गुनाह किया है। मगर मुहाफिजों ने इसका मुंह बंद कर दिया और इसे उठाकर महल के सबसे ऊंचे, तारीक और तन्हा टावर में ले गए। ये टावर सल्तनत के किनारे एक पहाड़ी पर बना हुआ था जिसकी दीवारें बहुत मोटी थीं और उन्हें जादुई ताले लगा दिए गए थे। टावर में कोई दरवाज़ा नहीं था, सिर्फ छत में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे सिर्फ हल्की सी रोशनी अंदर आती थी। नीलम रोते हुए चीख उठी और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि उम्मी, मुझे क्यों कैद कर रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मलिका ज़ाहिरा ने ठंडी और बेरहम आवाज़ में जवाब दिया कि तुम्हारी खूबसूरती और मकबूलियत मेरी सल्तनत और मेरी औलाद के लिए बड़ा खतरा है। इसने कहा कि तुम यहाँ मरते दम तक कैद रहोगी, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। नीलम को सिर्फ थोड़ी सी रोटी, पानी और चंद पुरानी किताबें देकर भारी जादुई ताला लगा दिया गया। टावर के बाहर दिन रात भारी पहरा लगा दिया गया ताकि कोई अंदर ना जा सके। दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजर गए और महीने बीतते गए। नीलम की आंखें मुसलसल रोते रहने से सूज गईं, इसका चेहरा फीका पड़ गया, बाल बक्खर गए और जिस्म कमज़ोर होता चला गया। वो खिड़की के छोटे सुराख से बाहर नीले आसमान और आज़ाद परिंदों को देखकर दिल ही दिल में रोती रहती थी। उसकी तन्हाई, गम और मायूसी इसे अंदर से खा रही थी। एक खूबसूरत सुबह के वक्त जब नीलम खिड़की के पास बैठी आसमान को तक रही थी, अचानक एक छोटा सा नीला परिंदा उड़ता हुआ आया जिसके पर आसमान जैसे नीले चमकते हुए और बहुत खूबसूरत थे। परिंदा नीलम की खिड़की पर बैठ गया और इसे गौर से देखने लगा। नीलम ने हैरान होकर पूछा कि तुम कौन हो और क्या तुम मुझे देखने आए हो? परिंदा नर्म और मीठी आवाज़ में बोला कि मैं ब्लूबर्ड हूँ। नीलम हैरान रह गई कि परिंदा इंसानी ज़ुबान में बोल रहा है। ब्लूबर्ड रोज़ाना सुबह और शाम नीलम के पास आने लगा। वो अपनी चूंच में ताज़ा फल, खुशबूदार फूल और कभी कभी सल्तनत की अच्छी खबरें लाता। ब्लूबर्ड ने नीलम को बताया कि वो असल में एक शहजादा है जिसका नाम आरमान है। एक बदमाश जादूगर ने इस पर लानत करके इसे परिंदा बना दिया था। वो कहता था कि सिर्फ एक सच्ची मोहब्बत का खालिस बोसा ही इसे दोबारा इंसान बना सकता है। दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से बहुत करीब आ गए। नीलम इसे अपनी पूरी कहानी, अपना गम और तन्हाई सुनाती। ब्लूबर्ड इसे दिलासा देता, हंसाता और कहता कि मैं तुम्हें ज़रूर बचाऊंगा। दोनों के दरमियान सच्ची मोहब्बत के फूल खिलने लगे। नीलम शर्माते हुए कहती कि अगर तुम इंसान बन गए तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ब्लूबर्ड जवाब देता कि मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।
एक रात मलिका ज़ाहिरा को पता चल गया कि नीलम से एक नीला परिंदा रोज़ाना मिलता है। वो बहुत गुस्से और हसद में आ गई और फ़ौरन टावर के इर्द गिर्द जाल बिछवा दिए। अगले दिन जब ब्लूबर्ड नीलम से मिलने आया तो वो जाल में फंस गया। मुहाफिजों ने इसे पकड़ लिया और मलिका ज़ाहिरा के सामने पेश किया। मलिका ने हंसते हुए तंज किया कि तो ये तुम्हारा छोटा सा आशिक है। इसने कहा कि अच्छा, तो मैं इसे तुम्हारे सामने ही मार दूंगी। नीलम ने टावर से चीख कर कहा कि नहीं, इसे मत मारना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। ब्लूबर्ड ने आखिरी बार नीलम को देखा और कमज़ोर आवाज़ में कहा कि नीलम, मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत है। अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरी रूह हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। मलिका ज़ाहिरा ने तलवार उठा ली। नीलम ने आंखें बंद करके दिल की गहराई से दुआ मांगी कि अल्लाह, अगर हमारी मोहब्बत सच्ची है तो इसे बचा ले। अचानक आसमान में घुटन छा गई, बिजलियां चमकने लगे और तेज हुआ चलने लगी। ब्लूबर्ड के जिस्म पर नीली रोशनी चमक उठी। जादू टूट गया और वो एक लंबे कद वाला बहुत खूबसूरत शहजादा बन गया। नीली आंखें, मजबूत जिस्म और शाही लिबास में शहजादा आरमान खड़ा था। आरमान ने फौरन तलवार निकाल ली और मुहाफिजों से ज़बरदस्त लड़ाई शुरू कर दी। वो बहुत ताकतवर, बहादुर और माहिर जंगजू था। इसने सब मुहाफिजों को हरा दिया और फिर मलिका ज़ाहिरा की तरफ बढ़ा। मलिका डर कर कांपने लगी और मुआफ़ी मांगने लगी, मगर आरमान ने इसे गिरफ्तार कर लिया। नीलम के टावर का जादुई ताला तोड़ दिया गया। नीलम बाहर निकली और आरमान के गिले लगकर जार जार रोई। दोनों एक दूसरे से लिपटकर बहुत देर तक रोते रहे और खुशी के आंसू बहाते रहे। सारी सल्तनत में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने नीलम और आरमान का बढ़ चढ़कर खैर मुकद्दम किया। कुछ दिन बाद नीलम और आरमान की शादी बड़े धूमधाम से हुई। शादी के दिन पूरा आसमान नीले परिंदों से भर गया जो खुशी से चहचहा रहे थे। नीलम ने आरमान को बोसा दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा ब्लूबर्ड हो। दोनों ने मिलकर सल्तनत को इंसाफ, मोहब्बत और खुशहाली से संभाला। उनके घर में कई बच्चे पैदा हुए जिनके नाम नीले परिंदों से मिलते जुलते थे। उन्होंने इस पुराने टावर को एक खूबसूरत बाग में तब्दील कर दिया। लोग आज भी ये कहानी सुनाते हैं और कहते हैं कि सच्ची मोहब्बत हर रुकावट, जादू और हसद को तोड़ देती है। हसद इंसान को अंधा बना देता है, जबकि सच्ची मोहब्बत मुजिज़े कर देती है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वालों की हमेशा मदद होती है।